है गाइस, तो आजकल जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है वो हर एक स्मार्टफोन में मिल जाता है। और ऐसे में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है वो मिलिट्री, आर्मी, इन सब से होते हुए जनरल पब्लिक के हाथों में आ गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर ये फेशियल रिकॉग्निशन काम कैसे करता है और डिटेक्ट कैसे करता है भैया कि आप ही हो, और अनलॉक करता है आपके डिवाइसेस को। तो चलो यार, आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि फेशियल रिकॉग्निशन एक्चुअल में काम कैसे करता है और इसका कंप्लीट डिटेल जानते हैं। तो चलो, विदाउट एनी फर्दर डिले, फिर लेट्स रोल द टेक। वेल गाइस, तो अगर हम लोग बात करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन की, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। तो सबसे पहला पार्ट जो फेशियल रिकॉग्निशन का होता है वो होता है फेस डिटेक्शन। नाउ आपने अक्सर अनलॉक करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन को यूज़ करते हुए अगर आपने अपने डिवाइस को अनलॉक किया है तो आपने देखे होगा आपको अपने फ़ोन को उठा के अपने चेहरे के सामने ले जाना पड़ता है। ऐसे में जो आपका फ़ोन कैमरा होता है, जो फ्रंट कैमरा आपका होता है, वो एक इमेज कैप्चर करता है। सिमिलरली अदर फेशियल रिकॉग्निशन जहाँ पे होते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा कि भाई साहब सर्वेलेंस कैमरा जो है वहाँ पे फेस डिटेक्शन हो रहा है, दिखा रहा है ये इंसान ये है, नाम वगैरह दिखा देता है। तो ऐसे में जो कैमरा है वो फेस को डिटेक्ट करता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है लेकिन फ्रंट से होना चाहिए। इतना हो गया, चलो चल जाएगा। तो फेस जब मिल जाता है कैमरा को तो बेसिकली अब सेकंड स्टेप पे आता है जो है एनालिसिस। नाउ यहाँ पे अगर 2D इमेज हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, लेकिन आजकल जो स्मार्टफोन्स है वो 3D एनालिसिस पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे आप से एप्पल आईफोन्स की बात कर लो, वो यूज़ करते हैं आईआर ब्लास्टर को। बेसिकली आईआर एक बीम आपके फेस पे फैलाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है और उसके थ्रू डिटेक्ट किया जाता है। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर वहाँ पे होता है, वगैरह वगैरह टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, 3D कैप्चर करते हैं आपके फेस को। तो उससे जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। नाउ आपके फेस में अगर आपका फेस एनालिसिस करता है कोई भी फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, तो क्या देखता है? आपके फेस में होते हैं 80 यूनिक नोडल पॉइंट्स। नाउ बेसिकली नोडल पॉइंट्स क्या हैं? जैसे आपके लिप्स के बीच में कितना गैप है, आपके आईज के बीच में कितना गैप है, आपका नोज कितना लंबा है, बीच में नोडल पॉइंट्स होते हैं। तो अलग अलग नोडल पॉइंट्स होते हैं जो कि इन टोटल होते हैं 80 नोडल पॉइंट्स। अब आपका जो इमेज कैप्चर किया गया है उसको एनालिसिस करके नोडल पॉइंट्स, डिफरेंट जो नोडल पॉइंट का डेटा होता है उसको सेव कर दिया जाता है डेटाबेस में। नाउ ये हो गया आपका, जैसे आपका फिंगरप्रिंट का होता है डेटा, वैसे ही आपका फेस डेटा जिसको हम लोग कहते हैं फेस प्रिंट। अब अगर आप 80 नोडल पॉइंट्स को मिला दो ना तो हर इंसान का एक यूनिक फेस प्रिंट होता है। अब फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेप 3 पे, जो कि है फाइंडिंग ए मैच। अब दोस्तों, आपने जब भी अपने फ़ोन में फेस अपना रजिस्टर किया है तो वही जो 80 नोडल पॉइंट्स का डेटा होता है उसको स्टोर किया जाता है फ़ोन के अंदर, जो कि आप डेटाबेस कह लो। इसको एनक्रिप्ट करके स्टोर किया जाता है ताकि कोई एक्सेस ना कर पाए। और फिर जब अपने फ़ोन को आप अपने फेस के सामने ले जाते हो तब वो फिर से आपका एक इमेज कैप्चर करता है, फिर वही एनालिसिस करता है 80 नोडल पॉइंट्स का, और वहाँ से 1% पे अगर एक्यूरेसी हो जाता है, मान लो आपने बियर्ड ग्रो कर लिया तो उसके वजह से हो सकता है आपका थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए नोडल पॉइंट्स में, लेकिन 1% तक, जैसे 95% तक आपका अगर एक्यूरेट है डेटा, तो ऐसे में डिवाइसेस को अनलॉक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपने देखा होगा कई बार आइडेंटिकल ट्विंस या जो इमेजेस होते हैं उनको यूज़ करके भी फ़ोन्स को अनलॉक कर दिया गया है। कई बार लोगों ने बग निकाला है। तो ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि वो जो फ़ोन्स होते हैं वो 2D डेटा पे डिपेंड करते हैं। वहाँ पे कोई आईआर ब्लास्टर नहीं होता जो आपके फेस पे आईआर लाइट, इंफ्रारेड
लाइट एमिट कर रहा हो जिससे 3D इमेज आपका लिया जाए। 2D इमेजेस होते हैं जिसके वजह से आप अगर एक फ़ोटो भी ले जाते हो ना तो उससे भी अनलॉक हो जाता है। और आइडेंटिकल ट्विंस का इसलिए हो जाता है क्योंकि 95% या 90% के एक्यूरेसी पे आपका डिवाइस अनलॉक हो जाता है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन आपके फेस में आ जाए विद टाइम, इसलिए उस वेरिएशन का आपके यूज़र एक्सपीरियंस को सही रखने के लिए कैलकुलेशन में रखती है जो सॉफ्टवेयर है अनलॉकिंग के लिए आपके डिवाइस में, ताकि थोड़ा बहुत माइन्यूट वेरिएशन से आपको ऐसा प्रॉब्लम ना आ जाए कि आप अपने डिवाइस को अनलॉक कर ही नहीं पा रहे हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मैं एक्सप्लेन कर पाया होगा कि फेशियल रिकॉग्निशन क्या है और कैसे काम करता है और आपके डिवाइस में कैसे अनलॉक किया जाता है आपके डिवाइस को यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन और फेस आईडी क्या है। तो यार अगर पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे अवे फ्रॉम क्राउडेड प्लेसेस। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग माई अदर वीडियोज। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।